हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में प्रत्यय पढ़ाएंगे। प्रत्यय वो शब्दांश है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, अर्थात प्रत्यय एक शब्द ना होकर के वो एक शब्दांश है। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का एक अंश यानी शब्द का टुकड़ा। इसका स्वतंत्र रूप से यानी अकेला इसका प्रयोग नहीं होता है। मूल शब्द के प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द का निर्माण करता है और उसके अर्थ में भी परिवर्तन ला देता है। बच्चों, इसके पहले हम आपको उपसर्ग पढ़ाए थे। तो उपसर्ग क्या है? जो मूल शब्द के आगे जुड़ा जाता है और उससे नया शब्द बनता है। और प्रत्यय क्या है? जो मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। तो चलिए बच्चों, आपको हम उदाहरण के साथ समझाते हैं कि ये प्रत्यय क्या होता है। मूल शब्द, प्रत्यय, नया शब्द। नया शब्द, तो यहाँ मूल शब्द हम ले लिए लिख। मूल शब्द ले लिए लिख और प्रत्यय ले लिए आई। तो इससे नया शब्द क्या बन गया? लिखाई। लिखाई। अब हम मूल शब्द ले लिए समाज। मूल शब्द लिए समाज और प्रत्यय ले लिए ईक। तो इससे नया शब्द क्या बन गया? सामाजिक। सामाजिक। मूल शब्द ले लिए हमें भूल और प्रत्यय जोड़ दिए अक्कड़। तो नया शब्द क्या बन गया? भुलक्कड़। भुलक्कड़। मूल शब्द ले लिए सज। मूल शब्द क्या लिए? सज और प्रत्यय ले लिए आवट और नया शब्द बना दिए सजावट। सजावट। मूल शब्द ले लिए थक और प्रत्यय ले लिए आन और इससे नया शब्द क्या बना दिए? थकान। तो बच्चों, इस प्रकार से मूल शब्द के पीछे लग करके प्रत्यय पीछे लग के एक नए शब्द का निर्माण करता है। बच्चों, खाली आप इतना याद रखिए कि प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के पीछे जुड़ा जाता है। जैसे उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ा जाता है और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है और अर्थ में भी परिवर्तन लाता है। अब आगे हम जानेंगे कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं और उसको हम उदाहरण के साथ आपको चलिए समझाते हैं। अब बच्चों, आइए हम देखेंगे कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय पहला क्या हो गया? कृत प्रत्यय। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कृत प्रत्यय क्या होता है। कृत प्रत्यय वो प्रत्यय है जो क्रिया के अंत में जुड़ करके संज्ञा और विशेषण का रूप बताता है। यानी कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? जो क्रिया के अंत में जुड़ता है, यानी मूल शब्द जो होगा वो क्रिया होगा
और उसके बाद में हम कृत प्रत्यय को जोड़ेंगे और उससे हम क्या करेंगे, नया शब्द का निर्माण करेंगे और वो शब्द संज्ञा अथवा विशेषण होगा। जैसे मान लीजिए हम ले लिए मूल शब्द लिख, तो लिख क्या है, क्रिया है और उसमें हम कृत प्रत्यय जोड़ दिए आई, तो क्या बन गया, लिखाई। अब हम मूल शब्द ले लिए पढ़ और उसमें जोड़ दिए हम कृत प्रत्यय आकू, तो क्या बन गया, पढ़ाकू। तो चलिए और कुछ उदाहरण देकर आपको हम कृत प्रत्यय सिखाते हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए हम कुछ कृत प्रत्यय का उदाहरण लिख लिए हैं। अब आपको हम सिखाते हैं। यहाँ मूल शब्द लिखे हैं और यहाँ कृत प्रत्यय लिखे हैं। यहाँ मूल शब्द है लिख और कृत प्रत्यय है आई, इससे नया शब्द क्या बनेगा, लिखाई। लिखाई। बीच जोड़ औना, बीच हो गया मूल शब्द और औना हो गया कृत प्रत्यय, तो यहाँ क्या हो गया, बिछौना, बिछौना। नेक्स्ट देखिए मूल शब्द है होना और कृत प्रत्यय है हार, तो क्या हो जाएगा, होनहार, होनहार। अब नेक्स्ट देखिए मूल शब्द देख, मूल शब्द देख और कृत प्रत्यय आ, इससे क्या बनेगा शब्द, देखा, देखा। रख, मूल शब्द क्या है, रख और कृत प्रत्यय है वाला, क्या हो जाएगा, नया शब्द रखवाला, रखवाला। यहाँ मूल शब्द है लड़ और कृत प्रत्यय है आका, इससे क्या बनेगा, लड़का। और नेक्स्ट देखिए मूल शब्द है मन और कृत प्रत्यय है इयल, यहाँ से नया शब्द क्या बनेगा, मरियल। तो देखिए किस प्रकार बच्चों ये जो मूल शब्द है ये क्या है, क्रिया शब्द है और क्रिया के साथ कृत प्रत्यय जोड़ करके हम एक नए शब्द बनाते हैं जो संज्ञा और विशेषण शब्द है, उसे ही हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जो क्रिया के साथ कृत प्रत्यय को जोड़ करके जो नया शब्द बनता है वो संज्ञा या विशेषण शब्द होता है, वही होता है कृत प्रत्यय। आगे चलिए बच्चों आपको हम समझाते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होता है। अब बच्चों आइए आपको हम तद्धित प्रत्यय क्या होता है आपको हम बताएंगे। तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में लगाकर नए शब्द का निर्माण करता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम मूल शब्द लिए हैं, तद्धित प्रत्यय लिए हैं और उससे हम नया शब्द बनाएंगे। तो तद्धित प्रत्यय में बच्चों क्या क्या बोले हम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। अव्यय का मतलब अभिकारी शब्द जिसका रूप में परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द को ले करके और उसके अंत में हम तद्धित प्रत्यय लिख करके एक नया शब्द हम बनाते हैं। जैसे यहाँ मूल शब्द लिए समाज और तद्धित प्रत्यय है ईक और इससे नया शब्द बनेगा सामाजिक, सामाजिक। मामा, मूल शब्द क्या है, मामा और तद्धित प्रत्यय एरा, तो उससे क्या शब्द बना, ममेरा। ऊंचा, मूल शब्द है ऊंचा और तद्धित प्रत्यय है आई, तो यहाँ से नया शब्द क्या बनेगा, ऊंचाई। नेक्स्ट देखिए मूल शब्द है रोज और तद्धित प्रत्यय है आना और इससे नया शब्द क्या बनेगा, रोजाना। नेक्स्ट बच्चों देखिए यहाँ मूल शब्द है मीठा और तद्धित प्रत्यय है आश
और उससे नया शब्द क्या बन जाएगा? मिठास। नेक्स्ट बच्चों देखिए, मूल शब्द है जेठ, तद्धित प्रत्यय क्या है? आनी, और यहाँ से नया शब्द क्या बनेगा? जेठानी। नेक्स्ट बच्चों देखिए, मूल शब्द है मित्र और तद्धित प्रत्यय हम लिए हैं, प्रत्यय है ता, तो यहाँ से नया शब्द क्या बना? मित्रता। और यहाँ देखिए नेक्स्ट मूल शब्द है रंग और तद्धित प्रत्यय है ईला, और इससे नया शब्द बनेगा रंगीला। तो बच्चों तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय को लेकर के हम तद्धित प्रत्यय मिला करके एक नया शब्द बनाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, उसके अंत में तद्धित प्रत्यय को जोड़ करके हम नए शब्द का निर्माण करते हैं, वही होता है तद्धित प्रत्यय। अब बच्चों आइए आपको हम किस प्रकार से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं, वो आपको हम समझाएंगे कि कोई शब्द से हम उससे किस प्रकार से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करेंगे। चलिए आपको हम सिखाते हैं। बच्चों यहाँ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। यहाँ बच्चों कुछ शब्द दिया हुआ है और उससे मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर शब्द दिया है मिलन, तो इसका मूल शब्द क्या होगा? मिलन का मिल, मूल शब्द हो गया मिल और प्रत्यय हो गया अन, हो गया मिलन। लड़का, लड़ मूल शब्द क्या हो जाएगा? लड़ और प्रत्यय हो जाएगा आका, तो बन जाएगा लड़का। नेक्स्ट देखिए, पूजनीय, पूज और प्रत्यय हो गया अन्य, मूल शब्द पूज और प्रत्यय अन्य, पूजनीय। कमाऊ, कमा, मूल शब्द कमा और प्रत्यय आऊ। नेक्स्ट देखिए, लेनदार, लेनदार, तो यहाँ मूल शब्द हो गया लेन और प्रत्यय हो गया दार। नेक्स्ट देखिए, बनावट, बन, मूल शब्द होगा बन और प्रत्यय हो जाएगा आबट, आबट हो जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए, ऐतिहासिक, मूल शब्द बनेगा इतिहास, इतिहास और प्रत्यय बनेगा इक, इतिहास, मूल शब्द और प्रत्यय इक, और इसका शब्द क्या है? ऐतिहासिक। अपमानित, मूल शब्द बनेगा अप, अपमान, मूल शब्द बनेगा अपमान और प्रत्यय बनेगा इत, अपमानित। तो बच्चों आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब कोई शब्द से हम मूल शब्द को अलग करते हैं तो वो मूल शब्द का अर्थ होना जरूरी है। अगर उसका अर्थ होगा तभी वो, और प्रत्यय उसका लास्ट में पीछे में जोड़ दिया जाता है। मूल शब्द के पीछे में हम प्रत्यय को लगाते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ऐसे हम मूल शब्द और प्रत्यय को इस प्रकार से हम अलग करते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।